नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराज शास्त्री। आज मैं आपको पितृदोष के बारे में बताऊंगा। पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के कारण कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है और पितृदोष का क्या निवारण है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें। देखिए दोस्तों, पितृदोष क्यों बनता है। कई बार जैसे कोई जीव चला जाता है, उसके निमित्त उसके पुत्र पौत्रों के द्वारा पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कोई कर्म ढंग से न किया हो, या कई बार कोई जीव के जाने के समय उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो, तो वो जीव उसी घर में उसी समय उसी स्थान पर भटकता रहता है और वो इच्छाएं प्रकट करता है कि उनके पुत्र पौत्रों के द्वारा उनको कोई श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान उनको देंगे। लेकिन जीव के जाने के बाद कई लोग श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कोई सुकर्म जीव के निमित्त नहीं करता, तो उनके ऊपर वो पितृदोष बन जाता है। उसके बाद अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न होने लगती है। जैसे कारोबार में घाटा लगना, कारोबार अच्छी तरह से न चलना, या कई बार लड़के लड़की की आयु कुछ ज़्यादा हो गई, 30, 32, 35 साल की उम्र हो गई हो, उनके रिश्ते शादी न हो रहा हो, शादी के में अंदर रुकावट आ रही है, या शादी हो गई है तो संतान रूपी समस्याएं जीवन में आ रही है। अनेक समस्याएं जीवन में आ रही हो तो वो पितृदोष के कारण ही आती है। देखिए, कई लोग इसको नहीं मानते, लेकिन अगर जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो कुंडली में लगन भाव, पंचम भाव या नवम भाव में सूर्य और राहु की युति हो, सूर्य या केतु की युति हो, तो वो पितृदोष बनाता है। कई बार अष्टम भाव, द्वादश भाव में भी पितृदोष बनता है। पितृदोष के कारण जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, उसका निवारण हमें करना चाहिए। जो भी हमारे पूर्वज, हमारे दादा, परदादा, दादी या जो भी हमारे पूर्वज है, उनकी अगर वार्षिक तिथि हो तो वार्षिक तिथि पर श्राद्ध, पिंडदान कर्म करना चाहिए। या जो हमारे श्राद्ध पक्ष है, उस श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वजों की तिथि पर हमें तर्पण जरूर अवश्य करना चाहिए। वैसे तो तर्पण प्रतिदिन हर सनातनी को करना चाहिए, लेकिन अगर प्रतिदिन न हो तो हर अमावस्या को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। हर अमावस्या को भी न हो तो श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वजों की तिथि पर हमें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। अगर किसी को तिथि ज्ञात न हो तो पितृ अमावस्या होती है श्राद्ध पक्ष में, उस अमावस्या को हमारे सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन या गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसे सुकर्म हमें करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज, हमारे पितृ खुश हो। देखिए, एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ। अमावस्या तिथि पर हर अमावस्या को आपको करना है
एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें गंगा जल डालना है, कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ, और उस जल को लेकर आप पीपल के पास अमावस्या तिथि पर सायंकालीन सूर्य अस्त होने से पहले आपको उस जल को भगवान पीपल में, यानी पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, पीपल में वो जल डालना है और पीपल के बाहर 7 परिक्रमाएं आपको करनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर आपको पीपल देवता आपको नमस्कार करके पीपल देवता से कहे, हे पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान, क्योंकि भगवान विष्णु को पितृ स्वरूपी जनार्दन कहते हैं। हे पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जिस भी लोक में हो, जहाँ भी हो, उनको तृप्त करना। हमने जो श्राद्ध तर्पण या उनके निमित्त कोई कर्म न किया, आप में जो जल डाला है वो जल हमारे पूर्वजों को मिले। हे भगवान, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को तृप्त करना, और हो सके तो एक घी का दीपक पीपल देवता के पास करना, हाथ जोड़कर अपने घर आ जाना। देखना दोस्तों, जैसे जैसे ये आप सुकर्म करेंगे अपने पितरों को निमित्त, आपके कार्य बढ़ने लगेंगे। रिश्तों में, शादी में जिसके रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। जिसके संतान रूपी समस्याएं जीवन में पैदा हो रही है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। जिसके कारोबार में समस्याएं आ रही है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आपको ये कर्म जो मैंने बताए हैं वो करना है, और पितृ गायत्री का जप आपको करना है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री है, इसका 108 बार आपको जाप करना है। देखना धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। नमस्कार, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा नंबर आपको दे रहा हूँ। आप नंबर पर कॉल करके अपनी जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से ज्ञात कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।